कॉलेजपुर चैनल पर एक बार पुनः आपका फिर से स्वागत है। हम जो बात कर रहे थे यहाँ साइंस के एक भाग जीव विज्ञान में किस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे। हम लोग जो बात कर रहे थे जैव प्रक्रम में हमने बहुत सारे भाग को देखा। जैसे हमारा जो था पोषण किस प्रकार हो रहा था, अब जो आगे पढ़े थे पाचन किस प्रकार हो रहा था, और आगे जो पढ़े हम श्वसन किस प्रकार हो रहा था। ये चीज़ हमने किन में देखा, मानवों में देखा। तो अब जो देखेंगे अब देखेंगे हमने आपको बताया भी था, क्या बताया था, संवहन या एक तरह से आप बोल दीजिए कि किसी चीज़ को ले जाना परिवहन के थ्रू, मतलब परिवहन ही समझिए, ठीक है। संवहन किसी चीज़ को क्या होता है, ले जाने में मदद करता है किसी चीज़ के माध्यम से, किसी चीज़ के माध्यम से। जिस प्रकार से आप एक रक्त को ले लीजिए, रक्त हम उस समय भी बताए थे कि आपको घबराने वाली बात नहीं है। एक चीज़ आया था क्या, रक्त के बीच में ही यदि आप पढ़िएगा तो अभी हम आपको समझाएंगे कुछ जो कि आपको लगेगा कुछ अलग सुनने को मिला इसी चीज़ टॉपिक में, रक्त के विषय में, कि रक्त को और क्या बोलते हैं, मतलब कि अलग अलग भाषाओं में क्या क्या बोलते हैं। तो उस चीज़ को, उससे पहले हम देखेंगे यहाँ संवहन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है रक्त की, लेकिन किस प्रकार। पहले हम संवहन को जो है क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। संवहन होता क्या है। आप देखिए, जैसा हमने अभी आपको भाषा के तौर पे बताया वही चीज़ हमने लिखा, सिर्फ यहाँ आपूर्ति, जिसकी कमी होगी उस चीज़ को क्या करेगा, संवहन के थ्रू पूरा किया जाता है। कहाँ, मानवों की आवश्यकताओं में। तो उसी चीज़ को हमने लिखा है। मनुष्य में भोजन, अब भोजन के तौर पे हम जो चीज़ ले, अलग अलग विटामिन के फॉर्म में किसी भी चीज़ को ले, या साग सब्जी फूल फल, या भोजन को हम जो क्या करते हैं, ऊर्जा एनर्जी के लिए कुछ भी चीज़ लेते हैं, तो उस चीज़ के लिए क्या लेते हैं, भोजन लेते हैं, ठीक है। मनुष्य में भोजन, O2 और अन्य आवश्यक पदार्थों का। अब O2 और भोजन, इसके अलावा भी हम कुछ लेते हैं या नहीं लेते हैं, लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं, ऐसा बात नहीं है। अब भोजन और O2, इसके साथ साथ आप जल लेते हैं या नहीं लेती है। जल की आपूर्ति भी कहाँ होती है, बार में, लेकिन एक सेंस ऑफ व्यू से ऐसा कहा जाता है कि भोजन को भी किस चीज़ और जल को भी किस चीज़ के रूप में हम रखते हैं, जल को हम भोजन के ही तौर पे रखते हैं, ठीक है। इस चीज़ में घबराने की बात नहीं है। अब जो हम यहाँ देखेंगे, अब देखेंगे यहाँ O2 की बात आई। अब देखिए O2 और अन्य आवश्यक पदार्थों का क्या करता है, निरंतर मतलब लगातार, निरंतर मतलब लगातार, निरंतर मतलब लगातार आपूर्ति करता है, मतलब कि उसकी कमी खलने नहीं देगा। क्या करेगा, उसकी कमी खलने नहीं देगा, उसका लगातार क्या करेगा, आपूर्ति करेगा, उस जगह उस स्थान पे फिट करेगा, उस जगह पे उसको भरेगा जहां उसकी क्या होगी, आवश्यकता होगी। जैसे हमको क्या होती है, जब सांस क्या होती है, मतलब एक जगह से आप ये मान लीजिए, एक तरह से प्रैक्टिकली तौर पे आप अपने नाक को बंद करते हैं और क्या करते हैं, कुछ समय तक बंद कर लेते हैं, और जब आपको O2 की कमी खलती है तो क्या करते हैं आप, कैसे भी करके आपका शरीर क्या होता है, छटपटाना शुरू करता है, और बाहरी वातावरण से क्या करता है, ऑक्सीजन को रिक्वायर करता है, मतलब उसकी आपूर्ति को फुलफिल करने के लिए क्या करता है, अपने आप को क्या करता है, छटपटाता है कि हमको वो चाहिए। तो आप समझिए, निरंतर उसकी आपूर्ति क्या होनी चाहिए, आपूर्ति करने वाला तंत्र मतलब अंग क्या कहलाता है, संवहन तंत्र कहलाता है, ठीक है। अब देखिए, संवहन तंत्र कहलाता है, और ये क्या होती है, आप इसको मानव संवहन तंत्र के मुख्य अवयव, आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि मानव संवहन तंत्र जो है मुख्य रूप से इस अवयव पे काम करता है। वो अवयव क्या क्या है, जैसे हृदय। हम क्या जानते हैं कि मनुष्यों को जो है जीने के लिए सबसे पहला क्या चीज़ जरूरी है, यदि मनुष्यों को सबसे पहले कुछ चीज़ जीने के लिए जरूरी है, वो क्या है, O2, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन को जो है हमारे शरीरों तक यदि निरंतर आपूर्ति करने की बात आए, तो आप 9th में भी पढ़े होंगे कि रक्त में मौजूद हीमोग्लोबिन के कारण वो जो होती है O2 की आपूर्ति सारे शरीर में की जाती है। तो वो जो मेरा प्योरीफाई होता है ब्लड, उसी के साथ क्या होता है, मेरा वहाँ जो क्रिया होगी उसी चीज़ में O2 क्या होती है, सम्मिलित हो जाती है, किस चीज़ में, रक्त में। तो हृदय प्योरीफाई कर, एक चीज़ समझ सकते हैं कि जो हृदय होता है वो प्योरीफाई करता है किस चीज़ को, मेरे रक्त को ये क्या करता है, शुद्ध करता है, कौन, हृदय।
जिसमें अहम रोल जो होती है धमनी और सिरे की होती है। सर, धमनी और सिरे की अहम रोल क्या होती है? जब हम आपको हृदय के विषय में पढ़ाएंगे तो वहां हम रक्त नलिकाएं, धमनी और सिरा के विषय में बताएंगे, जहां धमनी और सिरा क्या करता है, शरीर में मौजूद अशुद्ध रक्त को क्या करता है, शरीर के अंदर लाती है, और जो शुद्ध रक्त होती है शरीर के अंदर मतलब कहाँ, हृदय में लाती है, क्योंकि वहीं प्योरीफाई होगा, वहां शुद्ध होगा। और फिर क्या करती है धमनी सिरा, उसमें से एक, मतलब ये मुख्य रूप से महासिरा और महाधमनी का काम होता है, मतलब जहां सारे के सारे सिरा और सारे के सारे धमनी जुड़ी हुई होती है, तो वो निकालने का भी काम क्या करेगा, वही करेगा। और निकालने का काम मतलब क्या, शरीर के सभी विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम, जो कि हृदय के वेन से जुड़ी हो, नस से जुड़ी हो, हृदय के साथ अलग अलग भागों से जुड़ी हो, जहां क्या होगी, मेरा रक्त का जो होता है निरंतर आपूर्ति जहां खलेगी, वहां क्या करेगी वो, आप उसको फुलफिल करेगा। अब देखिए, अब यहाँ थर्ड टॉपिक आता है वाहन का माध्यम। अब वाहन का माध्यम हमने अभी तुरंत आपको क्या बताया कि रक्त में मौजूद कुछ क्या होती है, रक्त में मौजूद रक्त या लसिका। अब लसिका मतलब आप समझेंगे कि लसिका क्या होती है, ये रक्त का ही मान सकते हैं कि एक भाग होता है, ठीक है। आपको जब पढ़ाएंगे तो वो क्या होती है वो हम बताएंगे आपको। तो हम क्या बोले, वाहन माध्यम, तो यहाँ जो हृदय है, हृदय में क्या करेगी, ये धमनी और सिरा क्या करेगी, प्योरीफाई करेगी, किस चीज को, रक्त को। और वो रक्त किस चीज का वाहन का माध्यम होगा, तो O2 के वाहन का माध्यम होगा। और वो O2 किसके द्वारा जाएगी, तो वो हीमोग्लोबिन के द्वारा जाएगी, ठीक है। तो अब जो हम यहां देखें, इस चीज को आप नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन करने के बाद हम इसके आगे के भाग को आपको बताते हैं, तब तक इसको नोट डाउन करें। देखिए, अब जो हम वहां आपको बता रहे थे, क्या बता रहे थे कि एक चीज वहां सबसे विशेष तौर पे काम कर रहा था, क्या काम कर रहा था, रक्त, ठीक है, रक्त। आप कहीं कहीं क्या देखते होंगे, रुधिर, तो घबराने का विषय नहीं है, ठीक है। या रक्त बोले या रुधिर बोले, दोनों चीज एक ही चीज होता है, कोई अलग नहीं होता है, ठीक है। रुधिर या रक्त दोनों क्या है, सेम चीज है, इसलिए हम आपको बोले थे घबराने नहीं। तो ठीक है, इस चीज को यदि कहीं दे दिया जाए कि परिवहन के जो अवयव है उसमें ये अहम रोल रुधिर या अनदर चीज, तो वहां मुख्य रूप से क्या होगा, रुधिर होगा। जहां की यदि रक्त नहीं मौजूद होगा, आपको समझ लेना है क्या होगा, वो रुधिर होगा। तो ये नाम को आप याद रखिएगा, ठीक है। अब ये होता क्या है, जो रक्त है वो क्या है, ये एक तरल संयोजी क्या है, उत्तक है, जो किस चीज का बना होता है, देखिए यहाँ डायरेक्ट मेंशन है, यह एक तरल संयोजी उत्तक है। तरल और संयोजी मतलब क्या होता है, मिलकर बना हुआ। संयोजी मतलब आप केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, ससंयोजी बंधन, द्विसंयोजी बंधन, अलग अलग चीज पढ़े होंगे। तो यहाँ संयोजी मतलब क्या होता है, दो चीज से मिलकर बना हो या दो से अधिक चीजों से मिलकर बना हो, वो क्या कहलाता है, संयोजी। और वो क्या है, संयोजी उत्तक है। कैसा संयोजी उत्तक है, आप देखिए, जो ठोस अवयव और द्रवीय अवयव, सर ठोस अवयव किसको बोलेंगे और द्रवीय अवयव किसको कहेंगे। तो अब कोई भी चीज जब संयोजी करके बंधन मतलब कि कुछ बना रहा है, तो उसमें फिक्स है कि कुछ जो होगा मेरा क्या होगा, ठोस पदार्थ, और क्या होगा, कुछ लिक्विड मिलाएंगे या कुछ चीज को मिला रहे हैं, दोनों चीज। आप जैसे ही हमको पीतल ही बनाना है या अनदर, उसमें क्या करते हैं, तीन मेटल या अलग से अलग धातु को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, तो मिश्र धातु को बनाते हैं। पीतल क्या है, मिश्र धातु है। उस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, संयोजी उत्तक जो है वो ठोस अवयव और द्रवीय अवयव से मिलकर बना होता है। तो यदि आपसे कोई रक्त का डिफिनेशन ये पूछा भी है प्रीवियस ईयर्स में के क्वेश्चन में, आप देख भी लीजिएगा, ठीक है। तो तरल ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि रक्त क्या है, तो एक तरल संयोजी उत्तक है। कैसा उत्तक है, तरल संयोजी, तरल और संयोजी, ठोस संयोजी उत्तक नहीं, तरल संयोजी उत्तक है। ऑब्जेक्टिव में पूछा है कई बार। तरल संयोजी उत्तक है जो ठोस अवयव और द्रवीय अवयव से मिलकर बना होता है। तो आप देखिए यहाँ हम डिफाइन किए हैं कि ये जो रक्त है, जिसको कि हम रुधिर भी बोलते हैं, ये दो अवयव जैसे कि ठोस अवयव और द्रवीय अवयव, इन दोनों से मिलकर बना है। तो ठोस अवयव में जो आता है ये आरबीसी, जिसको कि लाल रक्त कणिका, कणिकाएं, और इसको क्या बोलते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं। दोनों चीज को डिनोट कर लिया।
इसको क्या कहते हैं, WBC व्हाइट ब्लड सेल, और इसको कहते हैं रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल मतलब लाल रक्त कणिका, और WBC में मतलब व्हाइट ब्लड सेल मतलब श्वेत रक्त कणिका। घबराने की बात नहीं है, ठीक है। इस दोनों के कार्यों के विषय में बताएंगे, और ये होता क्या है, इसका पर्पस क्या काम है, ये अगले सेशन में हम बताएंगे। उससे पहले आप देखिए ये रक्त प्लेटलेट्स, ये काम क्या करता है। ये जस्ट आप ये समझिए कि एक तरह से आपका ब्लड क्या हो रहा है, एक बोल सकते हैं कि सीक्वेंस में बहता जा रहा है, रुक नहीं रहा। तो आप कभी कभी क्या देखते हैं कि वो थक्का बना, मतलब कि एक थक्का सा जम जाता है, कहाँ, उस जगह जहाँ कटा हो फटा हो, और ब्लड क्या होता है, रुक जाता है। तो वो जो लेयर बनाने का काम कर रहा है, वो रक्त को जो थक्का बनाने का काम कर रहा है, मतलब वो जो मोटा रक्त हो रहा है और मेरा क्या हो रहा है, वो होल बंद हो रहा है, इसी के कारण होता है, ठीक है। रक्त मतलब ये जो रक्त प्लेटलेट्स है उसके कारण क्या होता है। आप ये भी पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे कि भूस्खलन में आप क्या पढ़ते होंगे, ये प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ते होंगे। जब वो हिलता है तो क्या होता है, जो मेरा क्या होता है, भूस्खलन होता है प्लेटलेट्स के हिलने के कारण। तो ये प्लेटलेट्स क्या करता है, ये उस जो होल है उस चीज को भरता है, मतलब उस चीज को आप बोल सकते हैं कि मेरा क्या होती है, जहां से रक्त मेरा निकल रहा है, रक्त का प्रवाह हो रहा है, जहां से फटा या कटा, उस चीज को रोकता है। कौन, प्लेटलेट्स, रक्त प्लेटलेट्स, ठीक है। और ये द्रव्य अवयव जो है ये प्लाज्मा है। प्लाज्मा का नाम सुने होंगे, जब आप कोई आईसीयू में जाते होंगे या जब कोई पैथोलॉजी में, यदि आपके ब्लड से किसी भी तरह का जांच हो, इसके मदद से नहीं होता, ना आरबीसी, ना डब्ल्यूबीसी, ना रक्त प्लेटलेट्स, होता किसके मदद से है, ये प्लाज्मा के मदद से होता है, जिसको क्या बोलते हैं, आप पढ़िएगा बाद में बताएंगे आपको, इंग्लिश में कुछ बोलते हैं, ठीक है। द्रव्य अवयव ये क्या होता है, प्लाज्मा होती है। इसी से आप जितने भी तरह के आपके रक्त से रिलेटेड प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व किया जाता है। किससे, इसको। और इसको निकाला कैसे जाता है, तो इसको एक बोल सकते हैं कि हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हुए इसको रोटेटिंग पाथ पे क्या करते हैं, मूव करते हैं। मूव करने के बाद क्या करता है, ये रक्त जो होती है इसको क्या करती है, छोड़ देता है, और ये जो होता है मेरा ठोस अवयव वो नीचे बैठ जाता है। इसको क्या करते हैं, फिर ऊपर से निकाल लेते हैं, और जहां जहां इसकी आवश्यकता होती है वो क्या करते हैं, हाँ सॉरी, सीरम बोलते हैं, ठीक है। ये प्लाज्मा जो हम निकालते हैं उसका जो तरल लिक्विड होता है, जब इसके बाद जो निकलता है, इससे अभी याद आया, इसको क्या बोलते हैं, सीरम बोलते हैं, भूलना नहीं है, ठीक है। प्लाज्मा को ही क्या बोलते हैं, सीरम बोलते हैं। और सीरम से ही क्या करते हैं, हम रक्त के विभिन्न चीजों से जो होती है उससे हम उसको जानते हैं कि क्या कैसे होता है। तो इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है, ये जो ठोस अवयव होगा तो इसमें जल की मात्रा कितनी होगी, और मेरा जो द्रव्य अवयव जैसे कि प्लाज्मा है इसमें जल की मात्रा क्या होगी, पूछा है, इसलिए आपको बता रहे हैं। यदि पूछेगा कि ये द्रव्य अवयव प्लाज्मा में जो होती है वो जल का परसेंटेज कितना होता है, तो आप नोट कर लीजिए कि 90% ही जल पाया जाता है। किस चीज में, मेरा प्लाज्मा में। और जो मेरा यहाँ ठोस अवयव आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या रक्त प्लेटलेट्स है, इसमें टोटल जो पाया जाएगा वो 10% जल पाया जाएगा। किस चीज में जल पाया जाएगा, जो मेरा रक्त में जल होगा, रक्त में जल जो होगा उसका 90% जल मेरा द्रव्य जल में पाया जाएगा, और जो ठोस है उसमें 10% जल पाया जाएगा। इस चीज को यहां तक रहने दीजिए। आगे के क्लास में जो है हम आपको इसके ठोस अवयव के डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और रक्त प्लेटलेट्स के विषय में बताएंगे, और होगा तो हम प्लाज्मा के विषय में भी बताएंगे। यदि इस चैनल पे जो कोई नए हैं तो आपसे अनुरोध होगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।